नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने गीगाबाइट G7 को फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। इसे फैक्ट्री रीसेट करने के लिए यह वीडियो सेटिंग्स के माध्यम से रीसेट करने की प्रक्रिया बताएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर आपके पास अभी अपने अकाउंट की एक्सेस नहीं है तो आप इस तरीके से फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास सिस्टम की एक्सेस नहीं है, आप लॉगिन नहीं कर सकते, तो आप इस विधि से फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप बिना अपने अकाउंट का पासवर्ड जाने से करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप USB ड्राइव से विंडोज़ इंस्टॉल करने का तरीका देखने वाला वीडियो देखें जो मैंने रिकॉर्ड किया है, और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट तक पहुंच है तो यह तरीका बहुत ही आसान और कम समस्याजनक होगा। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं। विंडोज अपडेट पर जाए, नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको एडवांस्ड ऑन ऑप्शंस और फिर रिकवरी ना मिल जाए। फिर रीसेट पीसी पर क्लिक करें और आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी फाइल्स रखना चाहते हैं या सब कुछ हटाना चाहते हैं। अगर आप अपनी फाइल्स रखने चुनते हैं तो ये कुछ भी नहीं करता, ये केवल ऐप्स और सेटिंग्स हटाता है, आपकी व्यक्तिगत फाइल्स रखता है। तो मुझे इसका कोई खास उद्देश्य नहीं दिखता जब तक कि सिस्टम में कुछ काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आप फाइल्स रखना चाहते हो। आप इसे चुन सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ हटाने वाला हूँ। ये असल में एक तरह से सही मायनों में फैक्ट्री रीसेट जैसा है, कह सकते हैं। इसके बाद अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आप विंडोज़ को क्लाउड से डाउनलोड करना चाहते हैं या सिर्फ लोकल रीइंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आपके सिस्टम में कुछ भी करप्ट नहीं है तो लोकल रीइंस्टॉल चुनें, ये ज़्यादा तेज़ होगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में कुछ काम नहीं कर रहा है, जैसे कि वास्तव में कोई करप्शन हो रही है, तो क्लाउड डाउनलोड चुनें। ये बस एक नई कॉपी इंस्टॉल कर देगा। इसके अलावा सेटिंग्स बदलने में एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो है क्लीन डेटा। क्लीन डेटा, अगर आप इसे चुनते हैं तो फैक्ट्री रीसेट में घंटों लग सकते हैं, लेकिन यह आपके लैपटॉप को कहीं ज़्यादा सुरक्षित बना देगा क्योंकि यह पूरी ड्राइव को साफ कर देता है, जिससे फाइल्स को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप रीसेट के बाद अपना लैपटॉप बेचने का सोच रहे हैं तो मैं आपको क्लीन डेटा को सक्षम करने की सिफारिश करूंगा। लेकिन मैं इसे बेचने का इरादा नहीं रखता और मैं नहीं चाहता कि यह वीडियो बहुत लंबा हो, इसलिए मैं इसे नहीं ही चुनूंगा। फिर कंफर्म पर क्लिक करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। कुछ सेकंड बाद रीसेट पर क्लिक करें और इंतजार करें। यहाँ यह तैयारी शुरू कर देगा। इसके बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कई बार रीस्टार्ट हो सकता है। अगर नीली विंडो में प्रिपेयरिंग मेरे केस से ज़्यादा समय ले तो चिंता न करें, क्योंकि आमतौर पर इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बस इंतज़ार करें और कुछ भी क्लिक न करें। साथ ही यह ज़रूरी है कि आपका लैपटॉप पावर से जुड़ा हो, क्योंकि अगर यह पावर से नहीं जुड़ा है तो इसमें कुछ खराबी आ सकती है, क्योंकि प्रक्रिया के दौरान यह डिस्चार्ज हो सकता है और शायद आप ऐसा नहीं चाहेंगे। और अब आपका लैपटॉप फैक्ट्री रीसेट हो चुका है, तो आप इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं या बेच सकते हैं। या अगर आपको सेटअप करना नहीं आता और इसके बारे में और जानना है तो आप हमारे चैनल पर वह वीडियो देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि बिना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के कैसे सेटअप करें या फिर सामान्य रूप से कैसे सेटअप करें। आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।